नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों अपना कक्षा 10 का 3.2। जी हाँ दोस्तों, पहले ये 3.3 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये 3.2 हमारे नए एनसीईआरटी उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड के लिए या अन्य किसी भी हिंदी माध्यम बोर्ड के लिए ये इस तरीके से इस समय दिया गया है। तो दोस्तों आज हम इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। हमें इसमें नई विधि जो कि प्रतिस्थापन विधि है उसे पढ़ना है, तो हम प्रतिस्थापन विधि को आज पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम जो हमारा पहला क्वेश्चन है हम उसको पढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और आपका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, वो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। उसके बाद आपका है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको आपको दोस्तों लगाना है प्रतिस्थापन विधि से। एक बार हम चेक करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा और सीखते हुए चलिए। देखिए हम इसको समीकरण 1 कह लेते हैं और इसको समीकरण 2 कह लेते हैं। ठीक, अब करना क्या है, इसके अंदर हमें सीधे सीधे हम समीकरण 1 को हल करेंगे। ठीक, तो इसलिए हम लिखते हैं कि समीकरण 1 को हल करने पर, इस तरीके से हम लिखेंगे कि समीकरण 1 को हल करने पर। अब हम समीकरण 1 को उठाते हैं, यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहां पर हमें क्या करना है, हमें या तो हम x को उधर लेके जाएंगे या तो y को इधर लेके जाएंगे। तो हम y को लेकर जा रहे हैं। तो अगर हम बराबर के उधर y को लेके जाएंगे तो ये किस में है, ये प्लस में है, उधर जाने पर ये किस में हो जाएगा, माइनस में। इस तरीके से हमने यहां पर एक समीकरण नया बना लिया जिसका नाम हमने समीकरण 3 रख दिया। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, हम यहां पे लिखेंगे कि समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर ये लिखेंगे हम। उसके बाद अब क्या करना है, हमें समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और x के जगह पे हम इसे लिख सकते हैं, x की जगह पे हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह पे लिखेंगे तो 14 माइनस वाई यहाँ पर और ये माइनस वाई यहाँ पर, ये बराबर 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 14 बचा, ये हमारे पास माइनस, ये भी हमारे पास माइनस और यहाँ पे हमारे पास 4 है। इस 14 को अगर हम इधर लेके चलेंगे तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे माइनस वाई ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2y। और ये 14 उधर गया तो यहाँ पे 4 माइनस 14, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 2y ये ऐसे, और यहाँ पे हो गया माइनस 10। माइनस से आपका माइनस कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से y का आपका मान आ गया कितना दोस्तों, 5। y का आपका मान कितना हो गया, 5। तो ये हमारे पास y का मान आ गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर लिखना होगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ये समीकरण 1 में हम रख देंगे। ठीक, अब अगर समीकरण 1 को देखते हैं तो यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 14 और यहाँ पे y का मान हमें कितना रखना है दोस्तों, 5। तो x प्लस वाई यानी y का मान कितना, 5, और ये बराबर हो गया आपका 14। ठीक, तो x बराबर ये 5 को हम उधर लेके जाएंगे तो 14 माइनस 5, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया, 9। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर y बराबर 5 हो गया और x बराबर 9 हो गया। अब देखिए आपका पास इतना आंसर हो गया। ठीक, एकदम क्लियर रहिएगा कि आपके पास इतना आंसर है। ठीक, अगर आपको यहाँ पर लगे कभी डाउट, पेपर में अगर डाउट है कि नहीं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप यहाँ पर उत्तर की जांच कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। उत्तर की जांच क्यों जरूरी है मैं बता रहा हूं। देखिए जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा
कि आपका सवाल गलत है या सही। तो उत्तर की जांच इसलिए कराई जाती है कि आप अच्छे से जान लें कि आप जो लिख रहे हैं वो सही हुआ या नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, आप सीधा सीधा सा इसमें एक समीकरण उठा लीजिए, चाहे पहला चाहे दूसरा। अगर हम दूसरा ले लेते हैं, दूसरा ही ले लेते हैं तो क्या होगा, तो x माइनस वाई बराबर 14 है यहाँ पे। अब x बराबर वैल्यू कितनी है, 9 है, 9 रख दीजिए, माइनस y की वैल्यू कितनी है, 5, 5 रख दीजिए, और ये बराबर 4। अगर दोनों साइड का बराबर आ जाएगा तो यानी सही है, तो 9 में से 5 गया तो 4 और ये 4, यानी आपका उत्तर 100% शुद्ध और सही है। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो है ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे निपटा दिया, कोई समस्या नहीं। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हम इसको करेंगे धीरे से भैया इरेज। ठीक, इसको इरेज कर लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन, जो कि आपके सामने दिया हुआ है कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे s बटा 3 प्लस t बटा 2 और इज इक्वल टू आपका 6 दिया है। ये तो कॉमन सा दिया है, ये थोड़ा सा अजीब दिया है ना। तो एक काम करिए, आप इसको जो है हल करके सीधा लिखिएगा। इसको अगर हम हल करते हैं तो किस तरीके से हल होगा, ध्यान दीजिए। अगर हम समीकरण 2 को हल कर लें, चाहे आप समीकरण 1 को हल करिए, 2 को करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे समीकरण 2 को हल कर लेंगे, 2 को हल कर लेते हैं। ठीक, 2 को हल करते हैं। अगर हम समीकरण 2 को हल करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, ये आपका s, ये आपका 3 इस तरीके से, प्लस t बटा 2 यहाँ पर, 6 आपका यहाँ पर, 3 2 आप इसे गुणा कर लेंगे, 2s, 3 इधर आपका गुणा हो जाएगा, 3t, सामने गुणा हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, बराबर का हो गया भैया 6 हो गया। इसके बाद आप 6 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आपके पास ये समीकरण क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। परंतु आपको अभी इतने पे नहीं रुकना है, ध्यान दीजिएगा, आपको इतने पे नहीं रुकना है। आपको क्या करना है, आप इसे समीकरण 2 बना लीजिए। चलिए हम इसको समीकरण 2 नहीं बनाते हैं ना, अगर ऐसा बात है तो आप चाहें तो इसको समीकरण 2 बना लीजिए, आप इसको समीकरण 3 बना लीजिए। ठीक, अब करना क्या है, देखिए आपके पास एक ये आ गया और एक ये पहले वाला आ गया, इतना करने से आपको ये मिल गया। ठीक, अब आप अगर चाहें तो यहीं से समीकरण इसको 3 को हल करके एक नया समीकरण बना के उसको इसमें रख सकते हैं। तो अगर हम रखते हैं तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा आंसर हमारा। देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा और हल करते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर s बस रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो 36 है, ये उधर गया तो आपका -3t हो जाएगा, ये है इधर तो आपका ये बटे में हो जाएगा। आपके पास s बराबर ये वैल्यू बचा। अब आप इसको समीकरण 3 बोल लीजिए। अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब करना क्या है, समीकरण 3 को 1 में रख लीजिए। 1 में रखने पर आप ऐसा कर सकते हैं, रखने पर समीकरण 3 को अगर हम 1 में रख देते हैं तो समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3। s की जगह पे हमें क्या रखना है, देखिए 36 माइनस 3t बटा 2, उसके बाद माइनस टी बराबर 3, ये हो जाएगा। 2 का गुणा आप इसमें कर लीजिए, तो यहाँ पे 36, हमारे पास 36 माइनस 3t, इधर हो जाएगा -2t, और बराबर आपके पास ये 3 पूरा का बटा 2। 2 को उधर लेके जाएंगे, 36 माइनस 3t और 2t और जोड़ देंगे तो यहाँ पे -5t बराबर, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। 36 को इधर लेके जाएंगे तो -5t बराबर 6 और -36, -5t और ये आपका पास -30 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 6 30, तो t का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, देखिए 6 आ गया, यानी यहाँ से t का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया। ठीक, एकदम क्लियर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब बस वही करना है, t का मान समीकरण 1 में, t का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। t का मान अगर आप समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, 2 में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो 2 तो ये था, तो आप 3 में रख लीजिए सीधा सीधा। चलिए आप 3 में रख लीजिए, कि समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो यहाँ से तो भैया आपके पास देखिए s है और यहाँ पे आपके पास 36 है, माइनस है 3 है, t का वैल्यू कितना 6 बटा 2। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 36 माइनस 18 बटा 2,
36 में से 18 गया भैया 18/2, काट देंगे 9, यानी s का वैल्यू आपके पास कितना गया दोस्तों 9 आ गया। कोई समस्या नहीं, s का वैल्यू आपके पास कितना आ गया दोस्तों 9 आ गया। ठीक, तो चलिए यहाँ तक का आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि हमारे अब तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम अब अपना अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको पेशेंस रखने होंगे। देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे समीकरण 1 इसको बना लेना है, इसको समीकरण आपको 2 बना लेना है, इतना कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, आप जब समीकरण 2 है तो इसको थोड़ा सा आप हल कर लीजिए। आपका ये जो समीकरण 2 है इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 त्रिका 9, तो 3x यहाँ पे कॉमन बचा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे केवल y बचा और इधर आपका 9 है, काट दीजिए, 3 त्रिका आपका 9, तो यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक, ये आपके पास कॉमन बचा हुआ है, एकदम दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। अच्छा, ऊपर वाले में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका 3 है। ठीक, तो ये आपका समीकरण 1 और ये समीकरण 2 दोनों एक जैसे हैं। अगर आप देखिए तो समीकरण 1 और आपका समीकरण 2 एक जैसे हैं, यानी इसका मान जो है लगभग सेम आने वाला है, यानी कथन सत्य होने वाला है। अगर आप इसको हल करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। आप यहाँ पे समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 को हल करने पर आप ऐसे लिखिए, हल करने पर, तो जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3 है आपके पास, x इधर रखिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो 3 प्लस वाई और बटा आपके पास 3 हो गया, समीकरण नंबर 3 बन गया आपका। अब आप क्या करेंगे भैया, समीकरण 3 को आप लेके चलेंगे 2 में रखेंगे। जब आप 2 में रखेंगे इसको तो आपका समीकरण 2 तो यही है, तो ये 3x माइनस वाई बराबर 3। तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, x की जगह पे आपका पूरा ये मान आ जाएगा, तो 3 प्लस वाई बटा 3, और ये 3 आपका बाहर है। ठीक, माइनस वाई और ये आपका 3, 3 त्रिका 9, ये आपका प्लस 3y और ये आपका बटा 3, ये आपका माइनस वाई बराबर 3। इसका आप इसमें गुणा कर लीजिए, 9 प्लस 3y, इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस 3y, इधर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। ठीक, अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये आपका प्लस माइनस कट गया तो 9 बराबर 9 हो गया। अब यहाँ से आपको पता चला कि ये 9 बराबर 9 हो गया, यानी इसका कथन क्या हो गया दोस्तों, सत्य हो गया। यानी इस सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा, इस सवाल में आपको सीधे सीधे लिखना पड़ेगा कि भैया यह कथन सत्य है। आप सीधा लिखिए, यह कथन सत्य है। अगर आपने इतना लिख दिया कि यह कथन सत्य है, बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की। अब चौथा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जो कि दशमलव में दिया हुआ है और आपके सामने लिखा हुआ है। सभी जगहों पर एक संख्या के बाद ही दशमलव है पूरे समीकरण में, तो इसलिए हम समीकरण को शुद्ध कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको 2x लिख लेंगे, इसको हम यहाँ पर 3y लिख लेंगे और यहाँ पर इसको 13 लिख लेंगे, समीकरण 1 बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे हम 4x प्लस 0.5y की जगह पे हम 5y लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सब दशमलव 1 पर है, कोई दिक्कत नहीं है, सब में 10 का गुणा कर सकते हैं हम दोनों तरफ। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे 23 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 को हल करने पर हम ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 को हल करने पर, अब अगर हम समीकरण 1 को हल कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर x हम यहाँ पर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो 13 माइनस 3y ये यहाँ पर बटा ये हमारे पास 2, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 4x, देखिए ये इसी तरीके से 4x प्लस 5y बराबर यहाँ पे हमारे पास 23 ये है। ठीक, तो देखिए इसमें हम रखेंगे 4x प्लस 5y और बराबर 23 में, तो x का वैल्यू रखा जाएगा, तो 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ पे देखिए 13 दूना 26 होता है आपका, 26 दूना आपका 52, 13 चौका 52 हो जाएगा। ठीक, तो ये 52, यहाँ पे 4 तिहाई 12, ये आपका 12y बटा 2, ये आपका प्लस 5y। ठीक, ये आपका 23। आगे आपको करना है क्या, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 52 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 12y। अब देखिए आप इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 10y, और इस 2 का गुणा जब आप इसमें कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास 46 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको इधर से इधर लेके जाना है, तो माइनस 12y यहाँ पर प्लस 10y आपका यहाँ पर, 46 माइनस 52 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक दोस्तों,
अब देखिए अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास -2y बचेगा। 46 में से जब हम 52 को भेजेंगे तो यहाँ पे -6 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से आपका ये कट गया, y बराबर आपके पास 3 वैल्यू बचा। ठीक, अब इसी y का मान, अब यही आपका y का मान आपको रखना पड़ेगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आपका समीकरण 1 में रखने पर, जब आप यहाँ पर मान रखेंगे समीकरण 1 में तो आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2x + 3y = 13, ये आपके पास 13 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2x + 3 और y का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, बराबर आपके पास 13 हो जाएगा। तो ये 2x + 9 = 13, ये आपका इधर भेज देंगे तो 2x = 13 - 9 और 2x बराबर यहाँ पर आपके पास 4 बचेगा, काट देंगे, x बराबर हमारे पास 2 आ गया। इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जो कि हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं समीकरण 1 को अब हम हल कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, समीकरण 1 को हम हल कर रहे हैं। हल करने पर अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर y को रखेंगे और बाकी सबको भेजेंगे। तो अगर हम y को रखते हैं, अगर हमने y को रख लिया तो देखिए हम इसको उधर भेजेंगे तो ये हमारे पास माइनस करनी में 2x हो जाएगा, और ये अगर हमारा नीचे चला गया तो यहाँ पे करनी में 3 हो जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y माइनस करनी में 2x। तो इस तरीके से माइनस करनी में 2x/3 हमारे पास लॉजिकल तौर पे आ जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 3 बनने वाला है। ठीक, अगर अब हम इस समीकरण 3 को समीकरण 2 में ले जा के रखें इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, करनी में 3 x माइनस करनी में 8 ब्रैकेट के अंदर हमारा चला जाएगा माइनस करनी में 2 x बटा और ये करनी में 3। ठीक, ये भैया सीधा सीधा सा है। ठीक, और इधर आपके पास 0 ये हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर करनी में 3 ये हमारे पास है, x हो गया, माइनस ये हमारे पास था, ये माइनस माइनस अभी प्लस होगा। ठीक, और ये 8 दूनी 16, ये हमारे पास प्लस 16, और ये हमारे पास यहाँ पे बटा करनी में 3 और ये x बराबर 0। इसको अगर हम बाहर निकालें तो करनी में 3x + 4 हम निकाल सकते हैं बाहर। ठीक, तो ये हमारे पास करनी में 3 है अभी, देखिए x बराबर 0, करनी में 3 का गुणा अगर हम करनी में 3 से कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3x + 4 हाँ, ये इस तरीके से हमारे पास x इधर आ जाएगा, करनी में 3 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, इधर हमारे पास 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ये हमारे पास इधर अगर हम लेके चलेंगे, अगर हम इसको इधर लेके चलते हैं तो यहाँ पे 3x + 4x हमारा 7x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7x, और इसको इधर लेके जाएंगे तो 0 क्रॉस करेंगे करनी में 3 से, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 7x बराबर 0 और x बराबर अगर हम यहाँ पे 0/7 कर लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास x बराबर हमारे पास 0 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या हो गया, हमारे पास 0 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर x बराबर 0 समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए करनी में 2, x का मान हमारे पास 0 है। ठीक, प्लस करनी में 3 और ये y बराबर 0 है, तो इसका तो मान 0 हो गया, प्लस करनी में 3 और ये y बराबर 0। अगर हम इसको इधर भेज देते हैं तो y बराबर 0 बटा करनी में 3, यानी y का मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा आंसर। तो ये भी सवाल आपका ख़त्म। अगला देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन, जो कि आपके सामने दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या करना है, मैंने आपको इससे पहले भी एक सवाल में बताया था। ये इसमें करना क्या है, बस एक तरीका लगाइए, 3 का गुणा अगर आप 3 से करेंगे तो 3 तरीका 9 हो जाएगा आपके पास, 9x। यहाँ पे 5 दूनी 10y करिए, 3 दूनी कितना हो गया भैया, 6 हो गया, बराबर -2 है आपके पास। यहाँ पर आपके पास -2 है, 6 दूनी आपका 12 हो जाएगा। तो 9x + 10y और ये आपका -12। यहाँ पर आपके पास समीकरण 1 आपका तैयार हो गया। ठीक, और ये रहा आपके पास, देखिए 2x यहाँ पर, ये आपके पास 2x, ये आपके पास +3y। ठीक, और ये 3 दूनी आपके पास 6 हो गया, और यहाँ पर आपके पास 13/6, 6 से आप 6 को काट लीजिए तो आपके पास 2x + 3y और ये आपके पास 13, ये आपके पास बचा दोस्तों। आराम से ये आपके पास इस समय आ चुका है। ठीक, अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको सवाल लगाना है अपने से। तो मैं आपको उत्तर बता देता हूँ कि x बराबर आपका 2 आएगा और y बराबर आपका 3 आएगा।
आपको ये मैंने आज होमवर्क में दिया, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत टफ टफ क्वेश्चन करा दिए हैं। आज ये आपको होमवर्क में मिल गया है। आप जरूर जो है इसको बताइए कि आपको ये समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया तो बच्चे मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसका आंसर कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, ठीक, क्योंकि हमारे पास और प्लेलिस्ट है। ठीक, तो ये आपको अपने से सॉल्व करना है और x बराबर आपका 2 और y बराबर आपका दोस्तों 3, ये आंसर आपको मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। अब देखिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो हमें इसमें m का भी मान निकालना पड़ेगा। अभी हम सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है हम उस पर ध्यान देते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्या, 2x प्लस 3y बराबर 11, ये क्वेश्चन है। उसके बाद बोला है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 बोला है। ठीक, तो एक बार हम क्लियर करते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये समीकरण 2 को हल्का सा आप सॉल्व कर लीजिए। मैंने बोला 2 लीजिए, x आपका बचा माइनस 2y बचा यहाँ पर, ये आपके पास बराबर माइनस 24। काट देंगे हम अगर तो यहाँ पे x माइनस 2y और ये आपके पास माइनस 12। तो ये समीकरण आपके पास 1 बचा, ये समीकरण आपके पास 2 बचा। ठीक, अब आप इस पर क्या करेंगे, आपको प्रतिस्थापन विधि लगा देना है सीधा सीधा। तो अब यहां से प्रतिस्थापन विधि से आप लिख लीजिए कि प्रतिस्थापन विधि से आप यहां से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 को हल करने पर अब आप यहां पे लिखेंगे इसके समीकरण 1 को हम हल कर रहे हैं। तो जब आप समीकरण 1 को हल करने पर यहां लिखेंगे तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। अब आपको यहां पर सबसे पहले 2x है आपका, तो x ही केवल रखेंगे हम। तो यहां पर देखिए 11 माइनस 3y बटा 2, ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इस समीकरण 3 को किस में रखेंगे दोस्तों, हम 2 में रख लेंगे। 2 में रखने पर अगर हम यहाँ पे 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर तो जो 2 है ये है, तो यहाँ पर हम करेंगे तो 11 माइनस 3y बटा 2 ये हो गया। फिर माइनस 2y बराबर माइनस 12 ये हो जाएगा। 11 माइनस 3y इसी तरीके से हम लिख लेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। इस 2 को हम उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 24। 11 को हम इधर लेके जाएंगे तो देखिए ये हमारे पास ऐड होके हो जाएगा 7y माइनस में। 11 को उधर लेके जाएंगे तो वो भी माइनस में जाएगा, तो ये 24 और ये माइनस 11, तो माइनस 7y यहाँ पर, और ये आपका कितना हो जाएगा 5, और ये आपका कितना हो जाएगा 35, वो भी माइनस में। माइनस से माइनस कट गया, 7 5 35, तो y बराबर कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया। तो y बराबर यहाँ पर 5। ठीक, और उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर आप y का मान समीकरण 1 में रखिए। y का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 11। अब आपको y का बस वैल्यू रखना है, तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 2x, ठीक, 2x प्लस 3 और y का आपका वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिखिए बराबर 11। तो ये हो गया 2x प्लस 15 बराबर 11। तो 2x यहाँ पे प्लस आप उधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 11 माइनस 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर कितना गया दोस्तों माइनस 4। तो x बराबर कितना हो गया -2, क्योंकि हम यहाँ से काट देंगे। तो यहाँ पे x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, एक तो हमारे पास -2 आ गया और y बराबर हमारे पास 5 आ गया। अब आपको वहाँ पर एक शब्द बोल दिया था, क्या, हमें y बराबर mx प्लस 3 निकालना है। m का हमें एक वैल्यू निकालना है, y बराबर mx प्लस 3, तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो हम 5 लिखेंगे। m को m लिखेंगे। x का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पे -2 प्लस 3 इस तरीके से। ठीक, अब देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखते रहिएगा।
यहाँ से हमने इसको इस तरीके से किया, इसको उधर भेज देते हैं, तो 5 माइनस 3 यहाँ पर और ये माइनस 2m हमारे पास यहाँ पर, तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया माइनस 2 और m काट लेंगे भैया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, m बराबर -1। तो यहाँ पे m का हमारे पास एक वैल्यू आ गया जो कि क्या है, m बराबर -1। इस तरीके से कोई समस्या नहीं, इतने में कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया एकदम मस्त। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ।